प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को संबोधित किया है। पंचकुला से सीएम मनोहर लाल ने इसे सुना और अब सीएम मनोहर लाल मन की बात सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीधा लिए चलते हैं। मैं समझता हूँ ये विश्व का एक रिकॉर्ड बना है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम 8 साल से ऊपर, लगभग 8 साल 4 महीने जो हो गए, ऐसे कार्यक्रम का रिकॉर्ड और निरंतरता में कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। और इसके प्रभाव जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो भी कुछ नए प्रयोग हुए देश में और देश हित में, समाज हित में, जो हमारी बुराइयां कमियां उनको दूर करते हुए चाहे छोटी सी बात भी कहीं शुरू की, उसी को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उसका उल्लेख किसी न किसी एपिसोड में किया है। और उन बातों को लेकर के जनता में एक स्वयं स्फूर्ति, एक प्रेरणा और वो अभियान बनते चले गए। क्योंकि सरकार के नाते केवल विकास की बात तक सीमित रहना शायद देश में हम आगे बढ़ने के लिए उतना ज्यादा देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उस विकास के साथ साथ समाज के चिंतन को बदलना, समाज में जो आदतें हैं उसको ठीक करना, समाज की दिशा, इसको कैसे आगे लेके जाना। और खुशी की बात यह है, खास करके अपने लिए, कि उन्होंने कई बार हरियाणा की कई चीजों को पकड़ा और कई बार उसकी चर्चा की। एक तो सबसे पहले प्रारंभ में ही उन्होंने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, उन्होंने जनवरी 2015 में इस अभियान को हरियाणा से शुरू किया था और कुछ ही महीनों में जींद जिले का जो गांव है बीबीपुर, वहां के सरपंच रहे हैं सुनील जागना, और उन्होंने कैसे अपने मन में एक विचार आया होगा, बेटियों के साथ सेल्फी ले ली और वो समाचार उन तक पहुंच गया। उन्होंने उसका उल्लेख किया, कितना उस अभियान में सहायता मिली होगी कि हम अपनी बेटियों से कैसे, उनके साथ प्यार, आत्मीयता, बेटियों के प्रति जो मन का भाव, ये अच्छा कैसे बने, दुनिया का आंदोलन बन गया। ऐसे ही पिछले दिनों में ही भिवानी जिले का दुल्हेड़ी गांव, वहां के नौजवानों का जो सफाई अभियान, वो विषय उन तक पहुंच गया और उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि नौजवानों का एक ग्रुप बन करके कैसे अपने गांव की पूरी स्वच्छता कर सकते हैं, वो किस प्रकार से शहर में भी युवकों को प्रेरणा दे करके और भिवानी शहर की स्वच्छता में योगदान कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम। इसी प्रकार प्रगतिशील किसानों में भी, खिलाड़ियों के लिए भी कई ऐसे विषयों पर उन्होंने चर्चा की। हरियाणा में जितने भी हमारी नई योजनाएं, स्कीमें चलती हैं, उसका कदा जरूर उल्लेख करते रहे हैं। पिछले दिनों में जब एम्स में एक संस्था ने वहां एक सराय बनाई थी, एम्स बाड़सा झज्जर में, जो कैंसर का बड़ा अस्पताल है, 100 कमरों का एक बड़ा इंस्टीट्यूट वहां जो बना, यानी सराय जो बनी, वहां प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। लाइव एक प्रकार से वो ऑनलाइन जुड़े थे, ऑनलाइन में हरियाणा की कई योजनाओं की उन्होंने प्रशंसा की। अब दिशा बदलना एक बात, लेकिन सारे देश के लोगों को एक साथ संबोधन करना ये दूसरी बात है। हम कोई भी राजनीतिक तौर पर एक रैली करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, कितने लोग व्यवस्था में लगते हैं, कितना ही खर्च होता है, कितना ही समय लगता है लोगों को आने जाने में, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, एक स्थान पर उनका संदेश होता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी की जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया रेडियो है अथवा अन्य जो यानी इवन जो टेलीविजन के भी हमारे कंपनियां हैं, टेलीविजन के जो चैनल हैं, ये भी दिखाते हैं, जैसा बताया अखंड दिखाते हैं। तो इतने मात्र से करोड़ों लोगों को और उन्होंने संबोधन करके एक नई दिशा दी है। इसका एक बड़ा लाभ जो हमको लगता है, सारे देश को एक सूत्र में पिरोना, ये भी अपने आप में इसका एक, जिसको कहना चाहिए, एक इनडायरेक्ट प्रभाव जो बहुत महत्वपूर्ण है देश की एकता अखंडता के लिए। या तो देश की आजादी से पहले जिन लोगों ने काम किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना करके सारे देश के लोगों को एक सूत्र में, एक नियम के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत, एक संविधान के अंतर्गत एकता और अखंडता के मामले में इतना बड़ा काम किया कि सारे देश को उन्होंने एक साथ पिरोया। देश की उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने भी
उन सब से बातचीत करके इस संविधान को सब लोग स्वीकार करें और देश का जो एक कॉमन हमारा जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत आए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लोगों के मन को जोड़ करके एक दिशा में चलाना, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास में इस बात के लिए जरूर लिखा जाएगा कि इन्होंने भी देश की जनता को एक सूत्र में पिरोया है। कितना ही उल्लेख किया जाए बहुत कम है, लेकिन आज हम लोग यहाँ के लिए आए हैं। हरियाणा में आज जो योजना बनाई गई थी संगठन की ओर से, हर विधानसभा में 100 स्थानों पर यह कार्यक्रम होना चाहिए और 100 स्थानों पर कम से कम 100 संख्या जरूर रहनी चाहिए, अर्थात 10,000 संख्या हर एक विधानसभा की रहे। 90 विधानसभाओं में 9 लाख संख्या ये बनती है। और इसके अलावा मैं कहता हूं इंडिविजुअल अपने घरों में, इससे भी ज्यादा कई लोगों ने अपने परिवार के साथ या कहीं सामूहिक स्थान के ऊपर, कहीं बाजार में, दुकान पर, हर जगह पर, टीवी पर ये जो कार्यक्रम, एक समय आप लोगों में से कितनों को याद है मालूम नहीं, लेकिन टेलीविजन पर शाम को 6 बजे कार्यक्रम चलता था महाभारत, और वो महाभारत का कार्यक्रम शाम को 6 बजे ही था, शायद दिन में था, दिन में 9 बजे 10 बजे का। यानी उस समय सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था। ऐसा होता था कि हर आदमी अपनी गाड़ी रोक करके जहां उसको दिखता था, टेलीविजन का कोई भी स्क्रीन दिखता था, वहीं पर वो अपनी गाड़ी रोक करके उस एपिसोड को देखते थे, या तो उस समय वो देखा था। उस समय जुनून हो गया था उस महाभारत को देखने का, उस सीरियल को देखने का। आज वही जुनून देश की जनता में मन की बात सुनने का दिखता है कि मन की बात रविवार को 11 बजे, और कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, 11 से 11:30 इसको सुनेंगे, बाद में अपने कार्यक्रम करेंगे। तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत ईश्वर से की एक प्रकार से बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और आशा भी करता हूं। इसी प्रकार से आज इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड से हम समाज के जितने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं अपने अपने स्थान पर, इसके लिए कोई आयोजन अलग से करना जरूरी नहीं है। इस बार तो 100वां एपिसोड था, योजना से किया है, वरना अपने घर में, अपनी दुकान पर, जहां भी हम बैठे हैं, जिसके घर में टेलीविजन है, सब आसपास पड़ोस के सब लोगों को निमंत्रण दें। 5 लोगों, 10 हो, 20 हो, 50 हो, और करोड़ों की संख्या हर बार हर आखिरी रविवार महीने का प्रातःकाल 11 बजे हम सब ये सुने और नई दिशा जो भी मिलती है उसको फॉलो करें, उस पर चलने का प्रयत्न करें। स्वच्छता अभियान कितना बड़ा संदेश है, और खास करके जो टूरिस्ट जो जाते हैं पहाड़ों पर, अपने सब कुछ वहां फेंकते हैं, जो वेस्ट चीजें हैं जो यूज करते हैं, वो बॉटल्स हैं, पॉलिथीन हैं, लिफाफे हैं, सब वहां डालते हैं। एक नौजवान ने, प्रदीप सांगवान, उसने अभियान चलाया, आज टनों का टन इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं। और ये बात तो शायद उन्होंने नहीं बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शायद उनको बिजनेस के रूप में उपयोग कर सकते होंगे, क्योंकि जितना वो इकट्ठा करते हैं आज उसकी भी उपयोगिता है, उससे भी हरियाणा से ही होगी, उसका भी वो उपयोग कहीं ना कहीं करते ही होंगे। उसके से नया जो प्लास्टिक की चीजें हैं, इससे रेशा बनता है, रेशे से कपड़े बनने लग गए हैं, नायलॉन के रेशे का कपड़ा, और लोग उसको पहनने लग गए हैं। इसी प्रकार से अलग से कई और आइटम्स की बनती हैं, उसका यूज करने का जो सिलसिला चला है, उसके कारण से भी उन चीजों का लाभ होने लगा है। सफाई भी हो गई, अपना उपयोग भी हो गया। तो इसे चाहे स्वच्छता अभियान है, बेटी पढ़ाओ का अभियान है, हमारे पानी बचाने का अभियान है, या एनवायरनमेंट को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के, ये सब अभियान ऐसे हैं जिसके अंदर हम सबको भाग लेना चाहिए और एक सकारात्मक, जिसको कहना चाहिए योगदान हमारा भी समाज में हो। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लोगों के मन को जोड़कर एक दिशा दी है पीएम मोदी ने देश को एक सूत्र में पिरोया है। ये कहते नजर आए कि सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना, और एपिसोड सुनने के बाद उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से पीएम मोदी के संबोधन से देश एकजुट हो रहा है और किस तरह देश में अच्छा काम करने वाले लोगों का जिक्र पीएम मोदी करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, उनसे बातचीत, उनसे संवाद करते हैं, जिसका सीधा असर ये रहता है कि और भी ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि वो भी समाज के लिए कुछ अच्छा करें।